नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ में ऋतिका पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बात करेंगे सीधे तौर पर रिंगस ले चलते हैं आपको, जहां खाटू श्याम जी मार्ग पर श्याम बाबा गौशाला के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 23 लोग घायल हो गए हैं। जी आप बड़ी खबर देख रहे हैं जहां तो दो तेज रफ्तार सवारी गाड़ियों की आमने सामने टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीकर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा सिंह कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। और दुर्गा जी से जब तक हम जुड़ते हैं आपको एक बार बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से ये सड़क हादसों की असली वजह क्या है। इस पूरे वार्तालाप में आज की चर्चा में हम जानेंगे, क्योंकि सरकार प्रशासन बड़े सारे अलर्ट्स निकालती तो है, पर उस पर काम कितना किया जाता है, जमीनी हकीकत की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। हम चाहेंगे दुर्गा जी से हमें बातचीत कराएं और दर्शकों को बताना चाहेंगे सबसे पहले कि पूरा मामला क्या है। देखिए रितिका जी, नमस्ते। नमस्ते दुर्गा जी। ये बता सकते, ये खाटू श्याम जी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ है। वहां पे भीड़ भाड़ इलाका है और आवाजाही ज्यादा है, फिर भी वहां पे तेज रफ्तार से ये दोनों गाड़ियां आमने सामने टकराई और टकराने के बावजूद उनमें कम से कम 23 सवारियां थी। 23 सवारियों को गंभीर हालत में खाटू श्याम जी उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी हो, और 10 को वहां से सीकर रेफर कर दिया। जी दुर्गा जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि आए दिन सरकार जो है बड़े सारे रूल्स रेगुलेशंस अलर्ट्स निकालती है, पर काम कितना हो रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, रिंगस की बात हो रही है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है खाटू श्याम जी। देश दुनिया से लोग यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी लाचार कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, फिर मैं वापस उसी सवाल पर आऊंगी। बिल्कुल सही बात है रितिका जी, आप जो कह रहे हो कि धरातल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जी सिर्फ कागजों में दिखावा होता है कि हमने जो काम कर दिया। हम्म। जैसे कि घायलों की अगर मैं बात करूं, स्थिति ताजा स्थिति के बारे में क्या है? कितने लोगों को, जैसे कि आपने बोला, कुछ को सीकर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सुधार की, तो क्या अपडेट है उनका? डॉक्टर्स का क्या कहना है? हाँ, इसके अंदर ये मैं बता दूं कि जो 10 लोग है, 23 में उनको सीकर, और सीकर में अभी 2 आदमी हालत गंभीर है, जिनका इलाज अभी एसके अस्पताल में चल रहा है उनका। फिलहाल जैसे कि जब पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से विजुअल में देख पा रही, बड़ा भयंकर हादसा लग रहा है वास्तव में। तो प्रशासन की अगर मैं बात करूं, पुलिस की, तो किस तरह की लापरवाही उनको या ओवरलोडिंग के कोई क्या संकेत मिले? क्योंकि आए दिन ओवरलोडिंग की वजह से इस तरीके से हादसे हैं, तो क्या ये कारण भी ओवरलोडिंग ही माना जा सकता है? बिल्कुल, ये ओवरलोडिंग वाहन है, क्योंकि वहां पे आवाज भीड़ वाला इलाका है। डेफिनेटली इतनी तेज है कि वो नहीं देखती बस एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए भी प्रशासन ने 2 दिन से, अभी मैं रेस्टो साहब से बात, उन्होंने बोला कि 2 दिन से हमने जो लपतगिरी है, जो वाहन चलाते हैं, जो स्टैंडबाजी करते हैं, कम से कम हमने 20 गाड़ियां किया है। जैसे कि पुलिस की मैं बात वापस आना चाहूंगी, पहले इस बात पे हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे वार्तालाप करेंगे। जैसे प्रशासन की बात करूं, पुलिस प्रशासन की, तो इस मामले में आगे की किस तरीके की कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? क्या दोनों वाहनों की जांच शुरू हो गई है? उनके कई बार क्या होता है कि कुछ और रिकॉर्ड्स भी, एक परत खुलती तो परतों से परतें खुलती हैं, तो क्या कुछ कहना है प्रशासन का? बिल्कुल, प्रशासन मेरी सही हिसाब से बात है, उन्होंने यही बोला है कि हमने दोनों गाड़ियों को जब्त करके उनका फिटनेस पत्र और जो भी कोई कागजात कमी है उनकी जांच कर रहे हैं। अगर जांच दर्ज हो। जब ये पूरा हादसा हुआ था, तो मैं अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगी कि नेशनल हाईवे पे कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें जो है, हादसों की खबरें सामने आती है, एक तो ओवरलोडिंग कहीं ना कहीं उसकी वजह से कि ये हादसा हुआ इतना बड़ा है। जब ये हादसा हुआ तो किस तरीके से कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था, उनको किसी चिकित्सकीय सुविधा कितनी देर में उपलब्ध हुई? पुलिस प्रशासन कितनी देर में आया? पुलिस की टीम कितनी देर पर आई उनकी मदद के लिए? हाँ, ये एक्सीडेंट 15 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच गई थी, और घायलों को एम्बुलेंस बुला के वहां पे 15 मिनट पहुंच गई थी। एम्बुलेंस बुला के सभी घायलों को राजकीय उपजिला अस्पताल खाटू श्याम लाया गया। फिलहाल अगर मैं आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है, कोई बड़े चेहरे, मैं बात करना चाहूंगी राजनेताओं के, या कोई ऐसे लोग वहां पर आए हैं जिनसे इनको कोई हेल्प मिल सके आगे, कि इनको कोई आश्वासन दिया गया है, किसी तरीके की मदद की कोई बात कहीं देखी गई है? या कह सकते हैं कि सब ठंडे बस्ते में जाने वाला ये मामला हम कह सकते हैं इसको, वापस से सिर्फ खाना पूर्ति, कहते हैं ना, दिखावे की चीजें?
अभी तक कोई जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं पहुंचा है। जी जी जी, जारी रखिए, और मैं सुन पा रही हूँ। एक बात और बता दूं, जो 13 लोग थे वो एक ही परिवार के थे और वो बिहार के रहने वाले थे और वो जयपुर एक शादी में आए थे। जी 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 जी। दुर्गा जी, आपने पूरी और जानकारी दी। हाँ जी, जारी रखिए, प्लीज बोलिए। शादी में आने के बाद, वो शादी खत्म होने के बाद वो श्यामा माई के दर्शन करने जाते हैं। वो श्यामा माई के दर्शन करने के आ रहे थे तो जी ये जी उनके जी, साथ हादसा हो गया। ठीक है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बात कर रहे हैं हम इतने डीप में, दुर्गा जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खाटू श्याम जी की बात करें तो एक विश्व भर से, पूरी दुनिया से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, तांता लगा रहता है हर वक्त, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तो हादसे के बाद क्या ट्रैफिक व्यवस्था में हमको सुधार दिखेगा? कोई प्रशासन की ओर से कोई नई गाइडलाइन या कोई सख्ती क्या हमें देखने को मिल सकती है? आप एक वरिष्ठ संवाददाता हैं, पल पल अपडेट रहते हैं पूरे मामलों से, आपका क्या कहना जब आप ग्राउंड जीरो पर इस पूरी वारदात को आपने देखा? क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा दुर्गा जी? बिल्कुल, हर गाड़ी का फिल्म, और जो ये लोग नशे के अंदर गाड़ियां चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम्म। और ये मुहिम वैसे भी 2-3 दिन से एसपी साहब के निर्देशन में डिप्टी राम, जी जी दुर्गा जी, फिर भी ये बड़ा बड़ा हादसा हो गया। ठीक है ठीक है दुर्गा जी, हम चाहेंगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इस पूरे मामले में पैनी नजर बनाए रखे। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे रिंगस सीकर, रिंगस से हमारे साथ दुर्गा सिंह कुमावत जी, यहाँ खाटू श्याम जी से। देखिए इस तमाम जानकारी के लिए पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए खाटू श्याम जी मार्ग पर ये जो हादसा हुआ है, जिसने एक बार फिर से कह सकते हैं ना कि रफ्तार और जुनून या लापरवाही बोलूं मैं, सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ एक बात नहीं है किसके वजह से यह हादसा हुआ है मायने नहीं रखता, कहीं ना कहीं खुद भी हम हमेशा प्रशासन और सरकार पर जिम्मेदारी लगा देते हैं, उनके ऊपर एक ब्लेम लगा देते हैं, पर कहीं ना कहीं स्वयं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए क्या अब ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? फिलहाल आज आप बड़ी खबर में इतना ही देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।